मायावती अकेले लड़ेगी चुनाव। माया को है प्रत्याशियों की तलाश। पार्टी खास सीटों पर रखेगी निगाह। चुनाव के बाद शर्तों पर सरकार में मिलेंगी माया। बसपा ने यह निर्णय तो ले लिया है कि वह अकेले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन बसपा के सिटिंग सांसदों का भरोसा डगमगा रहा है। उनके नया ठिकाना तलाशने की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती इन 10 सीटों को बचाना है। इसके लिए उसने अभी से दमदार प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। कोशिश यह है कि विकल्प ऐसा हो कि किसी भी तरह वर्तमान सांसदों से कमजोर ना हो। बसपा ने यहां के लिए चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही सीटवार कसरत शुरू कर दी है। इनमें सबसे पहले तो 10 सीटों पर पार्टी का फोकस है, जिन पर उसने 2019 में जीत हासिल की थी। उसके वर्तमान सांसदों के दूसरे दलों के संपर्क में आने की खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए बसपा उनके विकल्प तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक बसपा ज्यादातर सीटों पर प्रभारी तय कर चुकी है। सहारनपुर की सीट पर माजिद अली को काफी पहले प्रभारी घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद यह काम रोक दिया गया। मायावती ने प्रत्याशियों के चयन पर और अधिक काम करने के निर्देश दिए हैं। अब पूरी कसरत करने के बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा। पार्टी उन खास सीटों पर भी काम कर रही है जहां 35 और 40% से अधिक वोट हासिल की थी। बसपा ने अपना पिछला चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। उसने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से जीती हुई सीटों के अलावा 10 ऐसी सीटें थी जिन पर उसे 40% से अधिक वोट हासिल हुए थे। यहाँ बहुत कम वोटों के अंतर से हार मिली थी। तो वहीं जीती हुई सीटों के अलावा 21 सीट ऐसी थी जहां 35% से ज्यादा वोट मिले थे। पार्टी ने ऐसी सीट भी तलाशी है जहां दलित वार बहुमत में है और उसका प्रदर्शन अक्सर बेहतर रहता है। इसमें सहारनपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, आगरा जैसी कुछ सीटें हैं। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे मजबूत सीटों पर बेहतर प्रत्याशी देकर वहां ठीक से प्रचार किया जाए। यहाँ पर बड़े नेताओं की अधिक से अधिक बैठक और सभाएं की जाएं। बसपा इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कोशिश है कि मजबूत सीटों पर फोकस कर लिया जाए तो प्रदर्शन बेहतर होगा। इनमें सबसे बड़ी चुनौती वही सिटिंग सीट है जहां पर पिछली बार जीत मिली थी। यदि वह कुछ सीट भी जीत लेती है तो यह चुनाव के बाद उसकी योजना के लिए जरूरी होगा। यदि चुनाव नतीजे आने के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ सीटों के दम पर वह उसके साथ जा सकती है जिसकी सरकार बनने की उम्मीद हो। ऐसे में वह सरकार में शामिल हो सकती है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें यूपी और उत्तराखंड के प्रदेश पदाधिकारी के अलावा सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई है। इसमें लोकसभा चुनाव तैयारी के संबंध में मायावती निर्देश देगी। खास तौर से प्रत्याशी चयन और चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।